अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बायोटेक्नोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इससे पहले हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया है और अब हम ये जानते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जिनके अंदर अपनी ही मर्जी का कोई बैरूनी जीन ला के रखा जाता है, इंसर्ट किया जाता है और वो जीन एक्सप्रेस होके अपनी प्रोडक्ट दे रहा होता है। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? इसमें जो टारगेट किया जा सकता है वो प्लांट का एम्ब्रियो भी किया जा सकता है, यानी इमेच्योर प्लांट या प्लांट का एम्ब्रियो जो है उसके अंदर भी अपनी मर्जी की जीन्स इंसर्ट की जा सकती हैं। या फिर अगला तरीका होता है कि प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करके जो बाकी मटेरियल बचता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर बैरूनी जीन्स इंसर्ट की जा सकती हैं। ये दो तरीके हैं, यानी या तो इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो या फिर दूसरा तरीका है कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर बैरूनी जीन्स इंसर्ट की जाएं। अब इन जीन्स को इंसर्ट करने के लिए क्या तरीकाकार किया जाता है कि वो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट पहले बनाया जाता है, मतलब द रिमूवल ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट बाय डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। सेल वॉल रिमूव होती है, बाकी मटेरियल जो बचता है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। उस प्रोटोप्लास्ट को अपनी मर्जी के डीएनए के साथ एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो क्या होता है कि उस प्रोटोप्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिन होल्स में से वो डीएनए उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर चला जाता है। बाद में ये होल्स जो हैं ये सेल्फ सीलिंग होल होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। यूं बैरूनी डीएनए उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर चला जाता है। अब इस प्रोटोप्लास्ट को जिसको के बैरूनी डीएनए इंसर्ट कर दिया गया है, इसको बड़ी आसानी से डेवलप किया जा सकता है और एक पूरे के पूरे नए प्लांट के अंदर ये डेवलप हो जाता है। सो ये अब प्लांट जो होगा ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। ये स्टूडेंट्स, ये टेक्निक इस्तेमाल करके काफी सारे प्लांट्स जैसा कि कॉटन, कॉर्न और पोटैटो प्लांट को टारगेट किया गया और उनको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया। मतलब इन प्लांट्स के अंदर कॉटन, कॉर्न और पोटैटो के अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट किए गए जो कि पेस्ट के खिलाफ टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अब जब वो पेस्ट अटैक करते हैं तो उन पेस्ट के खिलाफ जब टॉक्सिन्स पैदा होती हैं तो वो पेस्ट मर जाते हैं। यूं पेस्ट कंट्रोल के तौर पर इन प्लांट्स को ट्रांसजीन बनाया गया है। एक और एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सोयाबीन प्लांट है उसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाया गया है। अब हर्बिसाइड्स क्या होती हैं? वो केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द हर्ब्स, यानी वीड्स वगैरह या जड़ी बूटियां जो होती हैं क्रॉप प्लांट के अंदर, उनको खत्म करने के लिए जब स्प्रे की जाती है तो वीड्स को तो बढ़ना चाहिए लेकिन क्रॉप प्लांट को महफूज रहना चाहिए। इसलिए क्रॉप्स के अंदर, मतलब सोयाबीन के अंदर ऐसी जीन्स रखी गई हैं जिनमें यह सलाहियत पैदा हो गई कि वो हर्बिसाइड का स्प्रे होने के बावजूद वो रेजिस्टेंस शो करती हैं। अब काफी सारे प्लांट्स के अंदर दोनों क्वालिटीज भी रख दी गई हैं, यानी उनको पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट भी बनाया जा सकता है और उनको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही प्लांट्स को, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स थे, उनको 1999 में 70 मिलियन एकर्स पर लगाया गया। In 1999 these transgenic plants were implanted at 70 million acres of the fields. अब 70 मिलियन एकर्स में लगाया गया तो ये ख्याल किया जा रहा था कि आने वाले 5 साल के अंदर जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो 3 गुना हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एग्री बिजनेस कंपनीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फील्ड है किसी भी मुल्क का, खास तौर पे हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शुबा जो है वो एग्रीकल्चर है, तो एग्री बिजनेस कंपनीज ने क्या काम किया, उन्होंने वीट को और राइस को भी बना दिया पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। क्योंकि पहले हमने बात की ना कॉटन की, कॉर्न की, पोटैटो की या सोयाबीन की, तो जाहिर है स्टूडेंट्स हमारी तो बहुत ज्यादा डिमांड इन दो क्रॉप्स की भी है, यानी कि वीट और राइस। तो एग्री बिजनेस कंपनीज ने वीट और राइस को भी ट्रांसजेनिक वर्जन के अंदर तैयार कर लिया।
अब एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट। सो वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट ने यही काम 1960s से करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये पता था, वो ये जानते थे, वो कंपनी ये जानती थी, या वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट जो है वो पूरा शोबा वो ये जानते थे कि 2020 या इससे ऑनवर्ड इस वीट और राइस की चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। किस लिए? कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो टू मीट द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट स्टार्टेड दिस वर्क सिंस 1960। उन्होंने 1960 से ये काम करना शुरू कर दिया और उनका एक टारगेट था कि इस दुनिया के अंदर एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन से मुराद सब्ज इनकलाब, अक्सर आप सुनते भी होंगे कमर्शियल के अंदर कि सब्ज इनकलाब बर्पा किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को ग्रो किया जाए। ये टेक्निक तो डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की कि प्रोटोप्लास्ट और डीएनए को रख के इलेक्ट्रिक करंट के जरिए उसको ट्रांसजीन बनाने की कोशिश की जाती है। एक और टेक्निक है जिसके अंदर स्टोमेटा को आल्टर किया जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि स्टोमेटा वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। सो टारगेट ये है साइंटिस्ट का या बायोटेक्नोलॉजिस्ट का कि स्टोमेटा जो है, उन स्टोमेटा को जो पोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं उनकी ऐसे अल्ट्रेशन की जाए, उनमें ऐसा चेंज पैदा किया जाए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा तरीके से इनटेक कर सके। So they should intake carbon dioxide in an efficient way. अब स्टोमेटा तो अलाउ करेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री, लेकिन हमें पता है कि जब केल्विन साइकिल आप लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है? वो जाके रिएक्ट करता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट से, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है उसको एक और एंजाइम हेल्प आउट कर रहा होता है जिसको आप लोग जानते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो अगर स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा इनटेक करवाना है, मतलब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा बना देना है कि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करे, तो अल्टीमेटली राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो अगला टारगेट साइंटिस्ट का ये है कि एफिशिएंसी ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय दिस जेनेटिक अल्टरेशन। सो ये दो काम होने के बाद अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस जो है बेस्ट अंदाज में होगी और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। इसके साथ साथ डे स्टूडेंट्स एक और नई टेक्निक है जिसमें जापानीज साइंटिस्ट जो हैं, यानी जापान से बिलोंग करने वाला है साइंटिस्ट, वो राइस प्लांट के अंदर एक नया साइकिल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जिसे कहते हैं C4 साइकिल। क्योंकि आम हालात में जो फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, हम स्टूडेंट्स इसको C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि पहली प्रोडक्ट जो बनती है वो C3 यानी 3 कार्बन वाली होती है। लेकिन C4 साइकिल एक ऐसा साइकिल होगा जिसमें प्लांट के पास ये सलाहियत होगी कि वो क्या करेगा, इट विल यूज अ डिफरेंट मैकेनिज्म और मींस फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। C4 साइकिल से मुराद है कि ऐसी एफिशिएंसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दी जाए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के मुख्तलिफ और तरीके जो है उसके अंदर आ जाएं या और सलाहियतें आ जाएं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जा सके। सो राइस प्लांट चूंकि एक ऐसा प्लांट है, या राइस की क्रॉप एक ऐसी है जो बहुत ज्यादा जिसको पानी की डिमांड की जरूरत है। सो पानी की चूंकि शॉर्टेज होती है मोस्टली, सो राइस प्लांट की कैपेसिटी या एफिशिएंसी ऐसी बना दी जाए कि उसके अंदर C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सो दैट इट शुड इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफरेंट मीन्स। सो ये एक टेक्निक है। अब इसके बाद एक और टेक्निक है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं सिंगल जीन ट्रांसफर, यानी अपनी ही मर्जी का अपना ही एक सिलेक्टेड जीन वो प्लांट में ट्रांसफर करके उस सिंगल जीन की प्रोडक्ट लेना। दिस इज कॉल्ड सिंगल जीन ट्रांसफर। सो डियर स्टूडेंट, सिंगल जीन ट्रांसफर करके कई एक काम किए जा रहे हैं। मसलन एक वीड है, वीड कहते हैं जड़ी बूटियों को। सो एक वीड है जिसका नाम है माउस एयर्ड क्रेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीड से क्या पैदा किया जा रहा है, इससे एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैदा की जा रही है
आम प्लास्टिक्स जो होती हैं, जैसे आप प्लास्टिक बैग्स को भी जानते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब उनके ऊपर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं असरअंदाज होती। सो ये टारगेट है साइंटिस्ट का कि कोई ऐसी प्लास्टिक इजाद की जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो। सो एक वीड माउस एड क्रेस, उससे क्या पैदा किया गया है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। सो व्हाट इज दिस पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट? मैंने आपको बताया कि ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है और ये किससे पैदा की गई? एक वीड से जिसका नाम है माउस एयर्ड क्रेस। और इसने ये क्यों पैदा की? क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया है? सिंगल जीन ट्रांसफर। अब यही सिंगल जीन ट्रांसफर का मेथड अप्लाई करके कई एक और प्रोडक्ट्स भी प्लांट से ली जा रही हैं, जैसा कि इंसान के हार्मोन्स, ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर्स से मुराद ये है कि ब्लड क्लॉट करवाने वाले फैक्टर्स, एंड मैनी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज बनाए जा रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाए जा रहे हैं, ह्यूमन हार्मोन्स बनाए जा रहे हैं। मसलन 2 एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि एक एंटीबॉडी बनाई गई है कॉर्न से। आप लोग कॉर्न से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सो एन एंटीबॉडी दैट इज मेड अप बाय द कॉर्न, वेयर इट इज यूज? ये एंटीबॉडी यूज होती है रेडियो आइसोटोप्स को ट्यूमर सेल्स तक ले जाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर जहां डीपली किसी टिश्यू के अंदर कोई ट्यूमर बन जाता है, तो उस ट्यूमर को टारगेट करना या खत्म करना या उसको ट्रीट करने के लिए वहां तक चीजों का या मेडिसिन का या ड्रग का वो पहुंचाना बड़ा डिफिकल्ट है। सो कॉर्न से बनाई जाने वाली एंटीबॉडी जिसको लेके जाना होता है क्या? रेडियो आइसोटोप। कहां पे? टू दी ट्यूमर सेल्स। वो रेडियो आइसोटोप जब ट्यूमर सेल्स तक जाता है तो ऑटोमेटिकली रेडियो आइसोटोप जाके वहां पे वो रेडिएशंस या आप रेडियोथेरापी पढ़ चुके हैं वो करने में हेल्प आउट करता है। एक और एंटीबॉडी बनाई गई है किससे? सोयाबीन से। ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, आपकी बुक में भी दूसरी एग्जांपल यही है। सो एंटीबॉडी मेड बाय सोयाबीन प्लांट, वो किसके लिए यूज होती है? वो यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पस। आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंड पे आपने जेनेटिक प्रॉब्लम्स या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स को पढ़ा है, जिसमें आपने हर्पस सिंप्लेक्स नामी एक बीमारी पढ़ी है, उसको कहते हैं जेनिटल हर्पस। सो जेनिटल हर्पस को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसके ऊपर क्या चीज चाहिए? एक एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी कहां से बनाई गई है? सोयाबीन से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वो मेथड हैं। बेशक प्रोटोप्लास्ट और डीएनए को लैक्टिक शॉक के जरिए हम ट्रांसजीन बना लें, बेशक हम स्टोमेटा की अल्ट्रेशन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिशिएंट बना दें, बेशक सिंगल जीन ट्रांसफर करके प्लांट्स को ट्रांसजीन बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वो मेथड्स हैं जिनके जरिए ट्रांसजीनिक प्लांट्स आज बायोटेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वो जो एंटीबॉडीज की मैंने बात की कि जो कॉर्न से बनाते हैं या एंटीबॉडी जो सोयाबीन से बनाते हैं, इनका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्लांट मेड एंटीबॉडीज आर इनएक्सपेंसिव एंड देयर इज अ लिटिल वरी अबाउट कंटेमिनेशन with pathogens that could infect people. So dear students, ये प्लांट से बनाई जाने वाली एंटीबॉडीज एक तो सस्ती है, दूसरा इनमें कंटामिनेशन का चांस बहुत कम है। सो दीज आर प्रेफर्ड और इनका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। सो ये एक बहुत अच्छी एडवांसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।